आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बिहारी बोटी कबाब। घर में बेहतरीन किस्म की बिहारी बोटी कबाब बनाना है तो इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें। आसान से मसालों के साथ विदाउट बारबेक्यू किस तरह से बिहारी बोटी आप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने गोश्त लिया है, वजन इसका 500-600 ग्राम के लगभग है और इस तरह से इसके जो है ना बारीक से पतले से इसके जो है कतले से हमने काट लिए हैं। बिहारी कबाब बोटी बनाने के लिए ना इसको बहुत मोटा पीसेस में नहीं काटा जाता। गोश्त के लंबे से कतले बनाए जाते हैं, पतले पतले होते हैं। यही एक चीज थोड़ी सी इसमें डिफरेंट होती है कि पतले से कतले बनाने हैं गोश्त के। अच्छा, अब यहाँ पे शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर। मीट टेंडराइजर इसमें लाजमी जाता है। कचरी पाउडर नहीं है तो कच्चे पपीते का पेस्ट डाल दें। अगर वो भी नहीं मिल रहा, फिर ये जो ब्रांडेड मीट टेंडराइजर मिलते हैं आपको ये भी मिल जाएंगे आसानी से, तो उनमें से आप जो है वो भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे नमक 1/2 टेबलस्पून। तो बस ये तीनों चीजें अभी डालें। अच्छी तरह से गोश्त को यहाँ पे मिक्स करके हमने इसको रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे लाजमी दिया जाता है। सिर्फ मीट टेंडराइजर डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के। नमक इसके अंदर तक एब्जॉर्ब होगा। मीट टेंडराइजर से गोश्त हमारा यहीं पे जो है अच्छी तरह गलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। जब पकाएंगे बहुत जल्दी वो नरम होगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। मौसम गर्म है, आधा घंटा भी हम इसको फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब इसमें हम लोग जो बाकी मसाले हैं वो यहाँ पे शामिल करते हैं। अब इसमें जाती है तली हुई प्याज। एक दरमियाने साइज की प्याज लेके उसको मैंने फ्राई किया है तो वो यहाँ पे हमने शामिल करनी है। साथ इसके डालेंगे आधा कप दही। दही जो है काफी गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। किसी भी छलनी में डाल के रख लें या मलमल के कपड़े में डाल के रख लें ताकि दही जो है उसका पानी अलहदा हो जाए और दही गाढ़ा सा हमें मिले, वो यहाँ पर डालना है। अब प्याज को पहले तो हाथों से हल्का हल्का क्रश करते हैं और फिर हम इसको दही के साथ और गोश्त के कतलों के साथ जो है यहाँ पे मिक्स करते हैं। प्याज को पहले फ्राई कर लें। अगर आपने ये रेसिपी जो है बनानी है तो प्याज पहले फ्राई कर ले। एक बड़े साइज का या दरमियाने साइज का प्याज जो है 500-600 ग्राम मीट में जाता है। अब दही हमारा गाढ़ा है तो कोई अलग से पानी नहीं हुआ और बड़ी ही अच्छी सी मैरिनेशन जो है वो तैयार होगी। अच्छी तरह से प्याज और दही को मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पे हम लोग जो है अपनी बाकी चीजें डालते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे बारीक पीसी हुई खसखस का पेस्ट बना लें। 2 टेबलस्पून वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे बारीक पीसी हुई है तो 1 टेबलस्पून भर के हमने वो यहाँ पे डाल ली है। साथ इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर। ये दोनों पाउडर जो है मिक्स करके ये मैंने रखे हुए हैं, ये दोनों यहाँ पे डाल लें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल। वैसे तो बिहारी बोटी में जो है मस्टर्ड ऑयल जो है, जो सरसों का तेल जिसको हम कहते हैं, वो डाला जाता है। लेकिन अगर आपको उसकी खुशबू जो है ज्यादा शार्प लगती है, तीखी लगती है, तो उसका जो कंपनसेट है वो फिर यही है कि हम रेगुलर जो कुकिंग ऑयल हमारे पास होते हैं हम वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी रेगुलर ही कुकिंग ऑयल डाला है। अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। इतना अच्छा इसको मिक्स करना है कि हमारा ये जो सारा मसाला है, जो खसखस का हमने पाउडर डाला है, बाकी सारे मसाले डाले, ये अच्छी तरह से गोश्त के कतलों को लगे। वैसे भी जो गोश्त के कतले हैं हमारे बहुत पतले पतले हैं तो इनके अंदर तक ये सारे मसाले जो हैं वो एब्जॉर्ब हो। अब हम इसको कवर करके हम इसको रेस्ट देंगे 3 घंटे के लिए। बेस्ट ये होता है पूरी रात के लिए रखें, फिर आपकी बिहारी बोटी कबाब बेहतरीन तैयार होंगे। लेकिन टाइम नहीं भी है तब भी आपने 3 घंटे लाजमी देना है इसको, क्योंकि इसके अंदर मीट टेंडराइजर है। जाहिर है उसने गोश्त के साथ जो है अपना जो असर वो दिखाना है, तो उसके लिए आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है। 3 घंटे इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ तो उसके बाद जो है फिर देखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे पानी लिया है, उसके अंदर इस तरह के वुडन स्कीवर्स जो हैं वो हम डिप करके रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्कीवर्स गीले होते हैं तो इनको आग नहीं लगती, ये जलते नहीं है। अगर आपके पास मेटल के स्कीवर्स हैं, लोहे वाले, तो वो तो वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं है तो ये बहुत इजीली जो है हर जगह से आपको मिल जाते हैं, ये इस्तेमाल करें। लेकिन पहले इनको आपने आधा घंटा पहले पानी में डिप करके रखना है। 3 घंटे के बाद यहाँ पे मैरिनेशन हो चुकी है। अब इसको जो है फ्रिज से बाहर निकाल है। अब यहाँ पे हमने स्कीवर्स लिए हैं, 2 स्कीवर्स इकट्ठे लेने हैं, क्योंकि जाहिर है इसके जो गोश्त के कतले हैं इस तरह से चिपटे हैं और काफी बड़े साइज में। और इस तरह से अब हमने जो है इन 2 स्कीवर्स को इकट्ठे इस गोश्त के कतले में लगाना है। ये बिल्कुल इसी तरह मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा सकूं कि हमने इसको किस तरह से करना है। और ये चेक करें, ये इस तरह से स्कीवर आपकी रेडी होनी चाहिए। अब आपको समझ आई होगी कि हमने 2 स्कीवर इकट्ठे क्यों लिए। अगर एक लेते तो जाहिर है वो हमारी स्टिक इतनी अच्छी तैयार भी ना होती और गोश्त के कतले साइडों से जो है वो टूटते रहते। सारी स्कीवर्स जो है यहाँ पे हमने रेडी कर लिए हैं। 4 से 5 हमारी स्कीवर्स रेडी हुई हैं। तो बस अगला स्टेप जो है इनको पकाने का है। पकाने के लिए एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे ऑयल। अब ऑयल जो है हमने 2 टेबलस्पून डालना, इससे ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको सेकना है। बेसिकली जो बिहारी बोटी कबाब बनाए जाते हैं उनको कोयलों पर ही जो है सेकते हैं। वैसे ही जो एक ऑथेंटिक मेथड होता है वो वही होता है।
हाँ ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जाहिर है बारबेक्यू का हम लोग घरों में नहीं बना रहे सिस्टम, जैसे गर्मी है और घर में भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब ये है आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। ऑयल कम डालें, फिर हमने इसको सेकना है और फिर जब इसका जो फ्लेवर होगा वो किसी तरीके से कम नहीं होगा उन बिहारी बोटी से जो कि कोयलों पर बनाई जाती है। 2 मिनट एक साइड को सेक लेंगे और 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करते हैं। 2 मिनट यूं देने हैं कि इसका जो ऊपर हमने जो सारा मसाला लगा हुआ है वो एक दफा अच्छी तरह से बोटियों को अच्छी तरह से लग जाए। फौरन से चेंज करेंगे, मसाला उतरना शुरू हो जाएगा और ऐसे ही 2 से 2.5 मिनट फिर दूसरी साइड को ही देना है आपने। टोटल इनको जो पकाने का टाइम है, हमने इनकी साइड्स को चेंज कर करके हमने इसको पकाना है 10 मिनट तक। 8 से 10 मिनट इनफ है इनको पकाने के लिए, क्योंकि गोश्त के कतले जो हैं बहुत ज्यादा बारीक हैं। उसके बाद हमने मीट टेंडराइजर डाला है तो फिर बहुत ज्यादा ओवर कुक करने की जरूरत नहीं है, वरना क्या होता है कि बोटी जो है वो इतनी जूसी नहीं रहती। चूल्हे की आंच लो मीडियम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं, बिहारी बोटी कबाब जो है अच्छी तरह से सेक चुके हैं। तो अब जो स्टेप है वो यहाँ पे इसको स्मोक देने का है। कोयला पहले ही गर्म होने के लिए रखा है और 1 ड्रॉप ऑयल का डालें, फौरन से कवर करें। अब ये जो स्मोक इसके अंदर जाएगा, इससे क्या होगा, हमारी बिहारी बोटी कबाब जो है फ्लेवर में बिल्कुल वैसे तैयार होगी जैसे कि कोयलों पर जो तैयार की जाती है। बारबेक्यू के बगैर भी बिल्कुल बारबेक्यू वाला ही हम लोग जो है टेस्ट दे रहे हैं बिहारी बोटी को, तो उसके लिए स्मोक जो है बहुत जरूरी है। 2 मिनट स्मोक दें, 2 मिनट के बाद जो है कोयला रिमूव कर दें यहाँ से और यहाँ पे बेहतरीन किस्म की बिहारी बोटी जो है रेडी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ जो है सिजलर प्लेट जो है हमने गर्म होने के लिए रखी है। इसको जो है हमने आधा घंटा चूल्हे पर पहले ही रख दिया था ताकि अच्छी खासी ये गर्म हो जाए। 1 पीस बटर का डालते हैं इसके ऊपर और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज के स्लाइसेस। अब हमने इसके ऊपर प्याज के स्लाइसेस डाल दिए हैं ताकि जो बिहारी बोटी है वो एकदम से नीचे से जले नहीं, और इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी बिहारी बोटी कबाब। मजेदार से सिजलिंग बिहारी बोटी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे सिजलर प्लेट जो है उसका इस्तेमाल किया है। जिनके पास ये नहीं है वो किसी भी लोहे की कढ़ाई में ये इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इससे एक थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है और खाना देर तक आपका गर्म भी रहता है और बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन जो है इसकी रेडी हो जाती है। और ये फाइनल जो ऑयल बचा हुआ है वो भी हमने ऊपर से ड्रिजल कर दिया है। तो बस यहाँ पे बेहतरीन किस्म की बिहारी बोटी कबाब जो है रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक देख के आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये कितनी बेहतरीन बनी है। घर में बनाई, कम बजट में आपकी बेहतरीन किस्म की बिहारी बोटी कबाब जो है रेडी हो जाएगी। मेरे पास ये सिजलिंग प्लेट है, जिसके पास नहीं है उन्होंने क्या करना है, जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लोहे की कोई कढ़ाई है, कोई प्लेट है, उसमें ये कर सकते हैं। सपोज आप नहीं भी करना चाहते, सिंपल बिहारी बोटी कबाब को आप हल्का सा सेकें, फ्राई करें, उसके बाद जो है आप इसको सर्व करें, तब भी ये बहुत ज्यादा मजे की है। इस ईद पे क्योंकि हमारे पास गोश्त जो है माशाल्लाह से अच्छी सी क्वांटिटी में होता है, तो कोशिश करें जो रेसिपी आपको पसंद आती है आप उसको ट्राई करें। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा ये लजीज बनकर तैयार होती है, बहुत डिफरेंट किस्म की टेस्ट के साथ इंतहाई लजीज ये रेसिपी है।